हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का मैथ जो चैप्टर नंबर 8 पे है और 8.3 में है। 8.3 में क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दो क्वेश्चन है, एक 5 का आ और एक 5 का बा है। 5 का आ वाला हम बताने जा रहे हैं। जो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है। 6,000 रुपया पर सबसे पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना क्या है बाबू? अब बोल रहा है कि 6,000 रुपया पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कुछ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मिश्र धान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिश्र धान निकालेंगे। तो मिश्र धान बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 के पावर में बाबू समय या टी। कोई दिक्कत है? टी के मतलब होता है टाइम, या तो कोई बच्चा कहेगा सर हिंदी में लिखे तो समय, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कोई बच्चा अगर सीबीएसई से होगा तो इसको लिखेंगे P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर में टी। प्रिंसिपल इंटू रेट प्लस रेट बाई 100 बाई पावर में क्या होगा? टाइम होगा। कोई दिक्कत है ना? है। अब देखिए मूलधन कितना बाबू? 6,000। तो 6,000 हम लिखे इंटू के 1 प्लस रेट कितना है? दर कितना बाबू? 10% बटा के नीचे 100 और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम 3 वर्ष है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? है। अब देखिए 6,000 के 6,000 हमने लिखा इंटू 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा और बट्टा के नीचे कुछ ना था 1 छिपाएंगे नीचे और 1 और 10 के एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? मतलब इसको भिन्न के जोड़ करना बाबू तो 10 होगा। अब 1 में 10 से भागा देंगे 10, 10 से कहीं 10 प्लस 10 से 10 कैंसिल तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है। पावर में 3 तो 3 लिखना ना भूले। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि 6,000 के 6,000 लिखेंगे और 10 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11। 11 के बट्टा के नीचे 10 और पावर में कितना बाबू? 3। तो 11 बट्टा 10 है, इसके पावर में 3 है। एक मतलब हुआ कि 11 बट्टा 10 गुने 11 बट्टा 10 गुने 11 बट्टा 10 कै गो? 3 बार। ठीक है ना। तो उसी के साथ हम लोग इसको 3 बार लिखेंगे 11 बट्टा 10 गुने 11 बट्टा 10। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब देखिए 6 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और 11 के 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121 और 121 में 11 से करेंगे तो 13 31 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? अब देखिए 13 अभी इंटू खत्म होगा तो काची आएगा बाबू? गुना आएगा। अब गुना आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 6 से गुना करेंगे तो 1 6 के 6, 6 3 18 के 8, हाथ में 1, 6 3 18 19 और 1 6 6 7। अब बताइए मिश्र धन के मतलब क्या होता है? मिला जुला धन। मिला जुला धन मतलब इसमें ब्याज भी रहेगा और मूलधन भी रहेगा। ठीक है ना बाबू? तो हमने किसी के पास से कर्ज कितना लिया था? 6,000 रुपया लिया था। अब अभी हमको कितना देवे पड़ रहा है? 7986 रुपया। 7986। तो हमको निकाले कहा? चक्रवृद्धि ब्याज ने बाबू। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर एगो फार्मूला होता है, जानता है क्या बाबू? मिश्र धन माइनस मूलधन। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? अब देखो मिश्र धन हम लोग के कितना है बाबू? 7986 रुपया। 7986 रुपया और माइनस के माइनस मूलधन हम लोग के कितना था बाबू? 6,000। अब बताइए इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? यानी घटाएंगे तो कितना बचेगा? बताइए 6,000 एक 7,000 1986 बचेगा बाबू? बचेगा ने? कोई दिक्कत नहीं ना? है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर पे हम लोग बा पे चलते हैं। चलिए अगला पे हम लोग चलेंगे 5 के बा पे चलेंगे। ठीक है ना। इसमें भी हम लोग के चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। क्या निकालना बाबू? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। जैसे देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि कोई व्यक्ति है जो 4,000 रुपया कर्ज लेता है। कितना कर्ज लेता है? 4,000 रुपया। और कितना दिन के लिए लेता है बाबू? 2 वर्ष के लिए लेता है। इसको ब्याज की दर कितना है? 5% है। तो बोला 2 वर्ष में उसको कितना रुपया ब्याज देवे पड़ेगा? चक्रवृद्धि ब्याज है, ध्यान रहे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? मिश्र धन। यहाँ पे लिखेंगे कि मूलधन हम लोग का कितना है बाबू? 4,000 रुपया है। मूलधन कितना है?
4,000 रुपया। दर कितना बाबू बोलो? दर 5% बाबू। दर कितना है? और समय टाइम कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब हम लगाएंगे मिश्र धन बराबर फार्मूला। मिश्र धन बराबर मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 के पावर में समय। अगर इंग्लिश में लिखे तो P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर में T। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए इंग्लिश अगर इसको पढ़ाते तो ये प्रिंसिपल दिया हुआ है हमको, ये रेट दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? तो मिश्र धन बराबर क्या होता है फार्मूला? मूलधन इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर में टाइम। अब देखिए मूलधन हमको कितना बाबू? 4,000। तो मूलधन की जगह 4,000 लिखे, इंटू के इंटू 1 प्लस दर कितना दिया हुआ बाबू? 5% बटा 100 के 100 और समय कितना है? 2 वर्ष। अब देखिए जैसे देखिए कोई बच्चा चक्रवृद्धि ब्याज दर डायरेक्ट फार्मूला इसमें लगा देगा, समझ में आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज दर डायरेक्ट फार्मूला लगाया कोची तो यहाँ माइनस में मूलधन हो जाता है। माइनस में क्या होता है? लेकिन हम लोग मिश्र धन निकालने के बाद निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, ताकि समझे में भी थोड़ा अच्छा लगे। तो 4,000 के 4,000 लिखे इंटू, अच्छा इसको काटेंगे तो 20 बचे के 100 काटेगा बाबू। तो यहाँ होगा 1 प्लस 1 बटा 20 और पावर में 2 और बटा के नीचे इसको 1 कर सकते हैं बाबू। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 4,000 के 4,000 हम लिखे, इंटू के इंटू लिखे और 1 को 20 के एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बाबू? 20। अब बताइए नीचे में नीचे से जब भागा देंगे तो 20 मतलब कटेगा ना, और 20 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 20 प्लस के फिर 20 से 20 खत्म, तब 1 में 20 1 के 1 होगा बाबू और बटा पावर में 2 है तो 2। अब बताइए 4,000 के 4,000 हमने लिखा यहाँ पे 20 और 1 बटा के नीचे, लेकिन पावर में हमको कितना है? तो 2 है, तो कै बार? 2 बार। अब 21 बटा 20 फिर लिख सकते हैं ना। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से भागा देंगे तो 20 दूना के, फिर 2 से भागा देंगे तो 10 दूना के, तो यहाँ पे कितना है बाबू? 10। 21 के स्क्वायर 441 होता है ना। अब इंटू खत्म होगा तो कौन आएगा? गुना आएगा। तो 441 में 10 से गुना करेंगे कितना होगा? 441 पर 1 0। अब हम लोग के निकाले कहा है? चक्रवृद्धि ब्याज। निकाले क्या कहा है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज फार्मूला लगाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? मिश्र धन हम लोग के कितना आ गया बाबू? 4410। 4400 माइनस मूलधन हम लोग के कितना बाबू? 4,000। अब जब इसको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू? 410 रुपया। क्या आ गया आंसर? चक्रवृद्धि ब्याज। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे चलते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है बाबू? कि वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन ज्ञात कीजिए, इसके मतलब क्या हुआ? हम लोग के मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। बस खाली क्वेश्चन समझे ला बच्चा सीख जाएगा ना बाबू तो बना लेगा। बोला वह धन ज्ञात कीजिए, कौन धन से हम लोग के मालूम नहीं है, मतलब मूलधन निकालना है। ठीक है, जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7290 रुपया हो जाता है। जब भी बोले बाबू कि इतना रुपया हो जाता है, इसका मतलब हुआ कि मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन। तो मिश्र धन हम लोग के कितना दिले हुआ है बाबू? मिश्र धन बराबर 7290 रुपया। 7290 रुपया। अब ब्याज की दर कितना दिले? 8% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब दर कितना दिले बाबू? 8%। दर कितना दिले है? टाइम कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लगाएंगे फार्मूला। काची का फार्मूला लगाएंगे? मिश्र धन दिया हुआ है तो मिश्र धन बराबर फार्मूला लगाएंगे। ठीक है ना?
जो चीज दे ले रहे हैं बस उसी के बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। यहां से इसको खींचते हैं, मिश्र धन बराबर फॉर्मूला, मिश्र धन बराबर फॉर्मूला मूलधन इंटू 1 प्लस 10/100 के पावर में समय, समय या टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है बाबू, 7290। मूलधन कितना दिया हुआ है, सॉरी 7290 मूलधन है दिया हुआ है। मिश्र धन 7290 बाबू, तो मिश्र धन के जगह 7290 रखेंगे, 7290। मूलधन कितना है नहीं पता है, तो मूलधन के मूलधन लिखेंगे इंटू 1 प्लस दर कितना बाबू 8% बटा 100 और पावर में समय कितना बाबू 2 वर्ष। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा विशेष थोड़ा सा यहाँ पे कि यहाँ पे जब हम इसको काटेंगे बाबू तो 2 चौके और 25 चौके 100, 7290 के 7290 लिखे बाबू, मूलधन के मूलधन लिखे इंटू, अब देखिए 1 प्लस 2/25 है बाबू, अब पावर में कितना होगा 2, पावर में कितना होगा 2 होगा। अब यहाँ पे बटा के नीचे 1 कर सकते हैं, 1 और 25 के एलसीएम 25 होगा और 1 में 25 से भागा देंगे 25 और 25 में 1 से गुना करेंगे 25 प्लस के 25 में 25 से भागा देंगे, 1 मरतबे खत्म हो जाएगा, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ये ना आएगा बाबू। अब लिखेंगे 7290 बराबर मूलधन इंटू, दिख रहा है बाबू 25 और 2 27 बट, चलिए तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 27/25 है बाबू, जोड़ के कितना है 27/25 और पावर में 2 है तो 27/25 गुना 27/25 क्या है गो। अब हम लोग क्या करना है बाबू, ये पूरा जो है से गुना में है, काची में है बराबर की साइड आएगा तो भागा में, या तो फिर हमको इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर ऊपर काटता है और नीचे नीचे काटता है, करता है ना बाबू। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 होता है ना, तो 27 में 27 से गुना करेंगे तो 729 होगा ना बाबू, और यहाँ पे 729 काटेगा कि ना 10 मरतबे में काटेगा ना बाबू। अच्छा बताइए ऊपर में हम लोग के 10 यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा शायद, तो हम यहाँ आ जाते हैं, ऊपर में हम लोग के कितना बचा हुआ है 10 है ना, बराबर बटा के नीचे कुछ ना था 1 और यहाँ पे मूलधन के हम मूलधन लिखेंगे, उसके बाद ऊपर में तो कट गया है तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अच्छा मूलधन में 1 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे मूलधन ना आ जाएगा बाबू, बताइए किसी बच्चा के कोई दिक्कत है, मतलब यहाँ पे मूलधन था ऊपर में 1 था तो 1 में मूलधन से गुना करेंगे तो मूलधन है ना होगा। अब बताइए मूलधन में यहाँ पे 1 से गुना करेंगे, आली गुना जब करेंगे तब मूलधन रहेगा बराबर 625 में 10 से गुना करेंगे तो 6250, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है थोड़ा सा एक बार फिर से देख लिया जाए, यहाँ बोला था कि वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7290 रुपया हो जाता है, मतलब कि मिश्र हम लोग के मूलधन निकालना है, 7290 रुपया हो जाता है, इसका मतलब कि मिश्र धन हमको 7290 दिया हुआ है और दर कितना बाबू 8% है, समय 2 वर्ष है। ठीक है अब मिश्र धन बराबर फॉर्मूला लगाए मूलधन इंटू 1 प्लस 10/100 के पावर में समय, 7290 के 7290 लिखे क्योंकि 7290 हम लोग की क्या दिया हुआ है मिश्र धन, मूलधन के मूलधन इंटू 1 प्लस 10/100, तो दर हमको 8/100 की, इसको काटे 2 चौके 8 25 चौके 100 और 2 के 2 लिखे। ठीक है 7290 के 7290 लिखे, यहाँ पे 1 के 1 लिखे और यहाँ पे 2/25 बचा बाबू, अरे काटे के बाद 2/25 बचा ना रे, और पावर में 2 के 2 लिखे। अब बताइए इसको जब इनके जोड़ करेंगे बाबू तो 25 और 1 के एलसीएम कितना होगा 25, 1 में भागा देंगे 25, 25 से कहीं 25 प्लस के प्लस, 25 से 25 खत्म तो 2 के 2 और पावर 2 के 2। अब 7290 के 7290 लिखे, मूलधन के मूलधन लिखे, 25 और 2 27 होगा बाबू, 27/25। अब देखिए यहाँ पे हमको 2 वर्ष है यानी पावर में कितना है 2, तो 27/25 गुने 27/25 क्या होगा, अगर यहाँ पे 5 वर्ष रहता तो हमको कै बार लिखे पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाबू यहाँ पे हम लोग के जब बराबर रहता है यानी आड़ी गुना रहता है तो ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे कटता है, तो वही हम किए
कि 27 का स्क्वायर 729 होता है बाबू। तो 729 से 729 10 मरतबे काट दिए, ठीक है। यहाँ पे 10 हमको बचा है, यहाँ जगह न रहे कारण हम इधर आ गए हैं। यहाँ पे 10 के 10 लिखे, बटा के नीचे 1, और मूलधन में 1 से गुना करेंगे तो मूलधन, और बटा के नीचे 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625। अब 10 में 625 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 6250। और मूलधन में 1 से गुना करेंगे तो मूलधन, यानी मूलधन हमको 6250 है। और पूछ रहा था क्या, मूलधन नहीं पूछ रहा था बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग पहुंच गए हैं। बोल रहा है क्या बाबू, कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत, इसका मतलब क्या निकालना है, दर निकालना है। क्या निकालना है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ो, उसको बात समझ लो कि क्या क्या रहा है। बोला कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब हमको दर निकालना है, रेट क्या करना है, निकालना, हार के मान निकालना है, ठीक है ना। डायरेक्ट लिखे ना कि दर निकालना है, दर बराबर क्या है, वाट है, ठीक है। 4000 रुपया 2 वर्षों में 5290 रुपया हो जाता है। यहाँ पे 4000 रुपया वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपया, मतलब मूलधन कितना देले है, 4000। मूलधन कितना देले है, यहाँ पे मिश्रधन कितना दिया हुआ है बाबू, 5290। काहे मिश्रधन 5290 दिले, समझो। बोला 2 वर्षों में 5290 रुपया हो जाता है। जब भी बात आए हो जाता है, हो जाता है तो क्या हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है बाबू कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपया 2 वर्षों में 5200 कितना हो जाता है, 5290 हो जाता है। तो दर निकालना है, क्या निकालना है, दर निकालना है। अब हम सबसे पहले बाबू यहाँ पे दर निकालना है। मूलधन दिया हुआ है 4000 और मिश्रधन दिया हुआ है कितना, 5290। सबसे पहले मिश्रधन दिया हुआ है तो हम मिश्रधन वाला फॉर्मूला लगाए, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 के पावर में t। अब मिश्रधन दिया हुआ है 5290, तो मिश्रधन के जगह 5290 रखे, कोई दिक्कत, बराबर के मूलधन कितना है बाबू, इंटू के 1 के प्लस के दर बटा 100 के दर बटा 100। और समय हमको 2 साल दिया हुआ है, टाइम कितना है, 2 इयर्स, टाइम 2 इयर्स। तो यहाँ पे 2 लिखे बाबू। अब हम लोग क्या किए बाबू कि 400 जो है, 400 काची है, मतलब 4000, हाँ 4000 इधर गुना में, बराबर किस साइड आएगा तो भागा में। तो यहाँ पे 5290 बटा 4000 किए, और इधर से स्क्वायर, यहाँ पे 2 था ना बाबू, तो इधर से स्क्वायर खत्म हुआ तो इधर क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया बाबू। 529 होता है 23 के स्क्वायर, ठीक है, मतलब 529 के का वर्गमूल होता है 23 के, और 400 किसको होता है, 20 के। और 1 देखो 1 प्लस दर बटा 100 था ना बाबू, तो यहाँ पे 1 प्लस में बराबर किस साइड आएगा तो माइनस में। तो इधर बचा क्या, दर बटा 100, यही ना बचा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि 20 और 1 कैल्शियम लिया तो 20 आया, ठीक है। तो 20 से 20 खत्म हो गया तो 23 के 23 लिखिए।